तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पावर पॉइंट का यूज़र इंटरफेस है और पहली बार जब आप पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का व्यू दिखाई देगा। यहाँ पर ये जो सफ़ेद आपको पेपर दिखाई दे रहा है, जैसे कि MS वर्ड में दिखाई देता है, ये पावर पॉइंट की स्लाइड है जो बाय डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट के द्वारा आपको दी जाती है। इन स्लाइड्स का एक प्रीव्यू आपको यहाँ साइड में भी दिखाया जाता है और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये सेम MS वर्ड और एक्सेल की तरह ही यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ये होम टैब है। होम टैब में पहले आपको क्लिपबोर्ड में कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है वो स्लाइड का है और जब आप न्यू स्लाइड पर क्लिक करते हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से पावर पॉइंट की कई सारे स्लाइड्स के थीम्स दिए गए जाते हैं। यानी ये वो थीम्स हैं जिन पर आप सीधे सीधे एडिटिंग कर कोई भी स्लाइड बना सकते हैं। इसके बाद लेआउट का ऑप्शन दिया गया है और ये बिल्कुल न्यू स्लाइड की तरह ही है। यहाँ पर भी आपको करीब 9 तरीके के लेआउट यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल न्यू स्लाइड की तरह ही दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपने पावर पॉइंट द्वारा दिए गए किसी लेआउट में कोई बदलाव किया है और आप उसे रीसेट करना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसे हम अलग उठा के रख लेते हैं और हम चाहते हैं ये पूर्व स्थिति में चला जाए, तो आप सिर्फ रीसेट के बटन को क्लिक करेंगे और जो स्लाइड है वो अपनी पुरानी स्थिति में चली जाएगी। यहाँ पर एक ऑप्शन सिलेक्शन के लिए दिया गया है और इसके भी उपयोग हम आगे जानेंगे जब हम स्लाइड बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पर फ़ॉन्ट के ऑप्शन दिए गए हैं जो बिल्कुल MS वर्ड की तरह ही हैं। बस यहाँ पर एक चीज़ और एक्स्ट्रा है, यहाँ पर ये जो बटन है ये शेडो के लिए है। टेक्स्ट शेडो MS वर्ड में नहीं होता है, ना एक्सेल में होता है। यहाँ पर सिर्फ आपको ये पावर पॉइंट में दिखाई देगा और जब आप कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं माई बिग गाइड, और जब आप टेक्स्ट शेडो का इस्तेमाल करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आपके जो टेक्स्ट है उसके पीछे एक शेडो आ जाती है, यानी छाया आ जाती है। और बाकी जो सारे ऑप्शन हैं वो बिल्कुल MS वर्ड की तरह ही हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का ऑप्शन दिया गया है। इसके साथ में ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे केस चेंज का। और इसके बाद यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ दी गई है, वो है कैरेक्टर स्पेसिंग। इससे आप अपने शब्दों के बीच में जो जगह है उसको बढ़ा या घटा सकते हैं। यहाँ पर आपको पैराग्राफ से संबंधित ऑप्शन दिए गए हैं और साथ में यहाँ पर आपको ड्राइंग से रिलेटेड ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि स्लाइड बनाते समय कई सारी ड्राइंग करनी पड़ती हैं। और अंत में आपको फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट का टूल दिया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टूल्स हैं। दूसरा जो टैब है वो है इंसर्ट का। इंसर्ट के टैब से आप कोई भी पिक्चर, स्क्रीनशॉट्स और शेप्स, स्मार्ट आर्ट और वर्ड आर्ट, ऐसी सारी चीज़ों को अपनी स्लाइड शो में इंसर्ट करा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो सबसे हटके जो चीज़ है वो है वीडियो और ऑडियो। जी हाँ, आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सीधे सीधे वीडियो और ऑडियो क्लिप्स भी ऐड करा सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। आपके कंप्यूटर से भी आप ले सकते हैं और यहाँ पर जो ऑप्शन है उसकी मदद से आप सीधे सीधे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इसके बाद में आता है डिज़ाइन का ऑप्शन। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से आपको कई सारे जो डिज़ाइंस हैं आपकी स्लाइड्स के लिए वो दिए गए हैं। आप किसी पर भी क्लिक करके सीधे सीधे वो डिज़ाइन अपनी स्लाइड पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर स्लाइड साइज़ का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपका जो मॉनिटर है वो स्टैंडर्ड है तो आप ऊपर वाले साइज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप वाइड स्क्रीन मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं तो आप नीचे जो वाइड स्क्रीन साइज़ है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन दिया गया है जिसकी मदद से आप अपने बैकग्राउंड को सीधे सीधे फिल कर सकते हैं और सभी स्लाइड्स पर एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो अगला टैब दिया गया है वो ट्रांजिशंस, और इस टैब की मदद से आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने वाले एनिमेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं या उन पर एनिमेशन लगा सकते हैं। जैसे आपने किसी ऑफलाइन वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में देखा होगा कि जब एक क्लिप से दूसरी क्लिप कन्वर्ट होती है या बदलती है तो उसके बीच में एक इफ़ेक्ट आता है। वो इफ़ेक्ट आप अपनी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के बीच में लगा सकते हैं और यहाँ से आप उनकी टाइमिंग और ड्यूरेशन को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला टैब है वो है एनिमेशन का, और ये जो एनिमेशन है वो आप अपने स्लाइड को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्लाइड शो वाले ऑप्शन से आप अपने पूरे स्लाइड शो को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लूप को कंट्रोल कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। और रिव्यू टैब में आपको ऑप्शन मिलते हैं स्पेलिंग चेकर के, रिसर्च के, ट्रांसलेट के, लैंग्वेजेस के। उसके बाद में आपको यहाँ पर कमेंट्स का ऑप्शन मिलता है और इसके बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कंपेयर कराने का। इस ऑप्शन से आप एक प्रेजेंटेशन को दूसरी प्रेजेंटेशन से कंपेयर करा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है व्यू का, जहाँ से आप अपनी पूरे प्रेजेंटेशन को अलग अलग व्यू में देख सकते हैं। अगर आप रूलर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं, ग्रिड लाइंस का भी आप प्रयोग कर सकते हैं और गाइड्स का भी आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं।
और ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपकी स्लाइड को अच्छे से बनाने के लिए। यहाँ पर जूम का ऑप्शन दिया गया है, फिट टू विंडो का ऑप्शन दिया गया है। आप अगर चाहते हैं अपने प्रेजेंटेशन को ग्रे स्केल में देखना तो आप यहाँ से क्लिक करके उसे देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर विंडोज़ का जो ऑप्शन है उससे आप अपने कई सारे स्लाइड शो को अलग अलग मैनेज कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोज़ में जानेंगे। तो ये तो था पावर पॉइंट का यूज़र इंटरफेस, और अगले वीडियो में जानेंगे कैसे आप एक स्लाइड शो तैयार कर सकते हैं।